गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि काफी सारे वीडियो अपने टॉपिक के आ चुके हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। अपना जो थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है कृषि। क्योंकि कृषि का देखो आप सभी को पता है क्या महत्व है, क्या विशेषता है, कहाँ पर की जाती है। कृषि के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अपना जो खाना पीना जो भी चलता है वो सारा कृषि पर डिपेंड है। ज्यादातर भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। यानी लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पे निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। तो आज इसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं और इसी टॉपिक पर सारा डिस्कशन करेंगे कि कृषि के बारे में क्या डिटेल है और कृषि की क्या विशेषता है, कौन कौन से फसलें कौन सा महीने में बोई जाती है। तो उन सभी चीजों की हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तो ये बात कर रहे हैं कृषि की यानी एग्रीकल्चर। सभी लोग समझते हो इस चीज को, आप फाइनल के बच्चे हो। अब जो कृषि है बेटा वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान यानी पूरे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसके अंदर जो कृषि का योगदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जहां 1950-51 की अगर बात करें तो 1950-51 में 55.40% कितने प्रतिशत? 55.40% 40% था, जो 2013-14 के अंदर घट गया। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है बेटा? घटता जा रहा है। तो ये चीज 2013-14 के अंदर घटकर 13.9% रह गया। कितना रह गया? 13.9%। पहले कितना था? 1950-51 के अंदर 55.40% था। योगदान कितना था? 55.40%। लेकिन वर्तमान जो 2013-14 की अगर बात करें तो 2013-14 के अंदर घटकर कितना हो गया? 13.9% रह गया। जबकि देश की जो 48.9% देश की जो 48.9% जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो कृषि कार्य के अंदर संलग्न है। कितने प्रतिशत? 48.9% जो है वो सारी किस पे डिपेंड है? कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या सारी कृषि कार्य में संलग्न है, जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे लिखते रहिए साथ साथ में। देश का लगभग 55%, देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यानी लगभग जो 55% जो है वो सारे किस पर निर्भर है बेटा? जो कृषि है वो अपनी वर्षा के ऊपर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं तो फसल खराब और वर्षा होगी तो फसल जीवित रह जाएगी। तो 55% जो अपनी कृषि है वो सारी किस पे डिपेंड है? वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। भारत आप सभी को पता है कृषि प्रधान देश है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि सारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है? कृषि के ऊपर डिपेंड कर रही है। दोबारा इस चीज को समझ लेना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां 1950-51 के अंदर 55.40% कितनी थी बेटा? 55.40% था, वही 2013-14 के अंदर घटकर 13.9% रह गया। जबकि देश की 48.9% जनसंख्या कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र ओनली किस पे डिपेंड है बेटा? वर्षा के ऊपर निर्भर करता है कि वर्षा हुई तो फसल ले लेंगे, वर्षा नहीं तो फसल नहीं लेंगे। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। आगे इस चीज की बात करते हैं। ये चीज पहले नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर हो गया बेटा इतना नोट? आगे बात करते हैं। ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं।
आगे हम चलते हैं, लेकिन आप वीडियो को साथ साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा, ताकि अपनी क्लास के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच के और वो क्लास ढंग से ले सके, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत न हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पे निर्भर है बेटा? कृषि पर, एग्रीकल्चर के ऊपर 2/3 जनसंख्या निर्भर है। भारतीय कृषि में अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। ज्यादातर अपने कौन सी फसल लेते हैं बेटा? खाद्यान्न फसल ली जाती है। भारतीय किसान व्यापारिक फसलों का या कृषि का बहुत निम्न स्तर पर प्रयोग करता है। निम्न स्तर पर प्रयोग करता है क्योंकि यहां जनसंख्या अधिक व कृषि योग्य भूमि कम है। क्योंकि जनसंख्या तो क्या है बेटा? ज्यादा है। जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है वो कम है, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। साथ साथ नोट करते रहना बेटा, साथ साथ नोट होता रहना चाहिए आपके। लेकिन भारतीय कृषि ज्यादातर मानसून के ऊपर निर्भर है। आप सभी को पता है कि हम किस पे डिपेंड करते हैं? जो एग्रीकल्चर करते हैं वो ज्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। देखो इस चीज को समझ लीजिए, भारतीय कृषि या जो भारत है वो एक कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश है। यानी यहाँ सारा जो डिपेंड करता है वो किस पे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी भारत की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 2/3 भाग, समझते हो कितना होता है? 2/3 भाग जनसंख्या वो किस पे डिपेंड करती है? ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, कृषि के ऊपर निर्भर है। भारतीय कृषि अधिकतर, जो भारतीय कृषि है उसके अंदर अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उपयोग
किया जाता है। कौन सी फसलों? जो खाने वाली फसलें। व्यापारिक फसलों का उपयोग है या जो कृषि है व्यापारिक फसलों की, वो बहुत निम्न स्तर पर की जाती है, क्योंकि भारत की कंडीशन ये है बेटा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन तो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है जहां पर हम कृषि कर सकते हैं, वो कृषि योग्य भूमि हमारे पास कम है। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगी और हमारे पास कृषि योग्य भूमि की कमी रहेगी, तो हम व्यापारिक फसलों पर ध्यान नहीं दे सकते। हम सिर्फ अपने जीविकोपार्जन हेतु, हमारे पेट भरने के लिए जितना जो अन्न हो सकता है, खाने के लिए जो अन्न हो सकता है, उसकी कृषि पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, व्यापारिक फसलों पर कम ध्यान देते हैं। यही चीज हमने बात की है यहाँ पर कि फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारतीय किसान व्यापारिक फसलों का बहुत निम्न स्तर पर प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक व कृषि योग्य भूमि कम है, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। नोट कर लिया बेटा, कर लीजिए इतने को, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया नोट, रफ करते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज है, सबसे पहले आप कृषि को समझोगे, देन उस चीज पे आगे हम बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप कृषि, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भारत की जो कृषि है वो ज्यादातर, आप सभी को पता है, मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है कि भाई अगर वर्षा होगी तो हम फसलों को बो देते हैं। सिंचाई वो चीज कम यूज में लेते हैं हम आजकल, फिर भी कुछ एरिया जहां पर सिंचाई यूज में करने हम लग गए हैं, लेकिन पुरातन काल से जब हम चले आ रहे हैं उस टाइम केवल हम मानसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि की। भारतीय कृषि की, भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप भी, भारतीय कृषि की विशेषता, और विशेषता नंबर फर्स्ट लिखिए। भारतीय कृषि मुख्यतः निर्वहन कृषि है। भारतीय कृषि मुख्यतः निर्वहन कृषि है। कैसी कृषि है बेटा? निर्वहन कृषि, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए की जाती है। दूसरा लिखिए, भारतीय कृषि पर, भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। जनसंख्या का दबाव अधिक है। तीसरा लिखिए, हरित क्रांति के बाद कृषि में मशीनीकरण, कृषि में मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है, मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक पूर्ण मशीनीकरण नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है। तो यहां पर अभी हमने 3 विशेषताओं की बात की है। पहली विशेषता भारतीय कृषि मुख्यतः निर्वहन कृषि, कि भाई भारत की जो भी कृषि हम की जाती है वो सिर्फ अपने जीविकापार्जन के लिए ही की जाती है, कोई व्यापार के मकसद से इसकी कृषि नहीं की जाती है। तो पहला पॉइंट जो अपना है, जो विशेषता है, वो है भारतीय कृषि मुख्यतः निर्वहन कृषि, यानी अपने जीविकापार्जन के लिए की जाने वाली कृषि है। क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है अपना, वो ये बताता है कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, कि भाई भारतीय कृषि अपने पास जो कृषि करने वाली जगह वो तो कम है, लेकिन जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। तीसरी हम बात करते हैं कि हरित क्रांति के बाद, जो हरित क्रांति आप सभी को पता है, उस क्रांति के बाद जो मशीनीकरण जो उपयोग में ली गई है, वो मशीनीकरण पूरी तरीके से अभी तक सेट नहीं हो पाई है। मशीनों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो कृषि पूरी तरीके से आज भी प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। लोग वही पुराने औजारों का उपयोग कर रहे हैं। ये बात नोट कीजिए आप 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीनों चीज नोट हो गई, आई थिंक आप लोगों के। रफ कर देता हूं, आगे फिर और विशेषताओं की बात करते हैं। देखो साथ साथ बेटा नोट करते चलो, ताकि साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहे और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। क्लियर। चौथा पॉइंट लिखिए, भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, यद्यपि सिंचाई विकास काफी तेजी से हुआ है, काफी तेजी से हुआ है, लेकिन फिर भी मानसून पर निर्भरता है। फिर भी किस पे डिपेंड है, मानसून पर निर्भरता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि में अभी तक भी कई स्थानों पर पशुओं का प्रयोग कृषि व परिवहन में
किया जाता है, किया जाता है। देखो बात हम चौथे पॉइंट की कर रहे हैं। चौथा पॉइंट कहा गया है कि भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून के ऊपर निर्भर है। देखो आप लोग देखते हो बेटा, ये कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। वो इसी वजह से कहते हैं कि होता क्या है बेटा, काफी सारे लोग जो गरीब तबके से होते हैं वो लोग जमींदारों के पास जाकर पैसे ले लेते हैं और पैसे लेकर काफी सारे बीज लाकर अपने खेतों के अंदर डाल देते हैं। जब खेतों के अंदर डाल देते हैं और डिपेंड हो जाते हैं मानसून के ऊपर कि भाई जब मानसून आएगा या वर्षा आएगी तो वो बीज फसल हमें मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, काफी एरिया ऐसे जहां पर रेनफॉल यानी वर्षा नहीं हो पाती है और वर्षा नहीं होने की वजह से वो जितने जो बीज है वो भी बेकार हो जाते हैं, फसल नहीं लग पाती और किसान कर्ज के अंदर डूब जाता है। और किसान जब कर्ज के अंदर डूब जाता है और वो उसके पैसे नहीं चुका लेता तो आत्महत्याएं भी कर लेता है। ये चीज आपको पता है, तेलंगाना जो विदर्भ क्षेत्र है वहां की ये घटना है, आंध्रा की। तो उसी चीज वही चीज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जो कृषि वो सारी किस पे डिपेंड है बेटा? मानसून के ऊपर निर्भर है। किस पे डिपेंड है? मानसून पर निर्भर है। यद्यपि सिंचाई का विकास आप देखते हो, राजस्थान का जो गंगानगर वाला एरिया, हनुमानगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर जाकर क्या आजकल सिंचाई होने शुरू हो गई है। तो यद्यपि सिंचाई का काफी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया अभी भी किस पे डिपेंड है? मानसून के ऊपर ही निर्भर है। तो ये चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता, पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि अभी तक भी कई स्थानों पर पशुओं का प्रयोग कृषि व परिवहन में किया जाता है। कि भाई आज भी आप लोग देखते हो कुछ जगह पशुओं के द्वारा हल खींचा जाता है, ट्रैक्टरों का यूज कम किया जाता है। तो कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर आज भी पशुओं का महत्व है, ज्यादा लिया जाता है, बैलगाड़ी के तौर पर पशुओं का उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये विशेषता, 5 विशेषता अपनी हुई है। आगे बात करते हैं, पांचों नोट हो जाए नीचे आपके। छठी विशेषता लिखते हैं, नोट हो गया? लिखिए, रफ कर रहा हूं बेटा। 5 विशेषता नोट कर लिया आप लोगों ने। तो क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, कृषि को समझाते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए। तो आप लोग जब भी कोई कृषि से रिलेटेड टॉपिक आता है तो आप आंसर इजीली तरीके से दे पाओगे, यह आपसे उम्मीद करता हूं मैं। आई थिंक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात करते हैं छठी विशेषता की। देखिए, भारतीय कृषि में फसलों की विविधता भारतीय कृषि में फसलों की विविधता अधिक है, लेकिन खाद्यान्न फसलों का प्रयोग ज्यादा होता है। खाद्यान्न फसलों का प्रयोग ज्यादा होता है, ये छठी विशेषता। साथ ही लिखिए, भारतीय कृषि में ऋत्विक भिन्नता है। भारतीय कृषि में ऋत्विक यानी ऋतु के अनुसार भिन्नता है, जिसके अंतर्गत रबी, खरीफ व जायद की फसल बोई जाती है।
नोट कीजिए। देखो छठी जो हमने विशेषता की बात की है कि भारतीय कृषि में फसलों की विविधता अधिक है, यानी फसल क्या होती है, चेंजेस, बदलाव आते रहते हैं, फसलों की विविधता बहुत ज्यादा है, लेकिन खाद्यान्न फसलों का उपयोग सर्वाधिक है, खाद्यान्न फसलें ज्यादा बोई जाती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है, भारतीय कृषि में ऋतुविक भिन्नता है, यानी ऋतु के अनुसार बदलाव होता है, जिसके अंतर्गत रबी, खरीफ व जायद की फसलें ली जाती हैं। कौन सी? रबी, खरीफ व जायद की फसलें ली जाती हैं। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं। भारत में फसलों को जो जलवायु के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, उन फसलों की बात कर लेते हैं। विशेषता क्लियर हो गई है, कहीं पर आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए, ताकि उस बच्चे को आपके द्वारा हेल्प मिल सके। और मेन मोटो अपनी जो क्लासमेट है उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए और अपने नोट साथ साथ वो तैयार करते रहें। नेक्स्ट है, लिखिए जलवायु के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर विभाजन। जलवायु के आधार पर जो कृषि है उसका जो विभाजन करते हैं, वो पहला रबी की फसल, रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और तीसरा जायद की फसल। ये तीन चीज आपको याद रखनी है जलवायु के आधार पर विभाजन। जो रबी की फसल है वो बेटा अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या कर ली जाती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या की जाती है? बोई जाती है। और मार्च से अप्रैल के मध्य क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। मार्च टू अप्रैल, मार्च टू अप्रैल के अंदर क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। अक्टूबर से नवंबर वो फसल बोई जाती है और मार्च से अप्रैल तक वो फसल क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। ये ध्यान रखना रबी की। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो गेहूं, जौ, आलू, चना। गेहूं आ गया, जौ आ गया, आलू आ गया, चना आ गया। तो ये सारी जो फसलें गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर आदि सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और खरीफ की फसल है वो आपको जुलाई अगस्त के अंदर खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर ये फसल क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। खरीफ की फसल जुलाई अगस्त के अंदर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर काट ली जाती है। इसके अंतर्गत जो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, राई, उड़द, मूंग, मोठ आदि सारी इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर? और जायद की फसलें हैं वो जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, यानी शीतकालीन और वर्षाकालीन जो फसलें, इसके अंदर जो मध्यवर्ती जो टाइम पीरियड है उसके अंतर्गत जो फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल है बेटा? जायद की फसल है। जायद की फसल के अंतर्गत जितनी भी जो सब्जियां हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती है? जायद के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? ये तीनों चीजें बेटा क्लियर? यहां पर अपने कृषि का जो टॉपिक है वो बेटा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम हर फसल के अकॉर्डिंग चलेंगे और साथ साथ में वो चीज बताता भी चलूंगा, जैसे उनकी भौगोलिक दशा है, वो सारी चीज हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात आज अपनी जो हुई है वो
कृषि की विशेषता और जलवायु के आधार पर उसके प्रकारों की बात हुई है, तो आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे क्लासमेट तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं मोहित वर्मा आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नोट्स अपने तैयार करते रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। इसी के साथ धन्यवाद।